ऐसी 5 फैंटेसीज़ जो आदमी को सबसे ज़्यादा पसंद होती हैं। बीइंग अ मेल, ये 5 चीज़ें वो किसी से कहते नहीं हैं, लेकिन उनके कहीं न कहीं वाइल्डेस्ट फैंटेसी में ये चीज़ें होती हैं। आम तौर पर, ये नहीं कि सिर्फ़ एक आधे को, आम तौर पर इंडियन मेन फैंटेसाइज़ दिस। क्या है ये? सीक्रेट लिस्ट है, और अगर आपके पास भी आपको भी ऐसी कोई फैंटेसी है, जानो कि मेरी वीडियो में कवर है या नहीं। क्या सिर्फ़ आप ही ऐसा सोचते हो या और भी लोग सोचते हैं? कितने प्रतिशत में? चलिए बात करेंगे साइंटिफिक आइडियाज़ के साथ। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं डॉक्टर नेहा मेहता काफ़ी ऐसी वीडियोज़ लाती हूँ जो आपके सेक्सुअल हेल्थ सॉल्यूशन और फैंटेसीज़ को कवर करती है। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अंत तक देखो। मुझे पता है आप देखने वाले हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली फैंटेसीज़ जो पुरुषों को बहुत ज़्यादा पुरुषों को होती है और उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होती है, वो कहीं न कहीं ओरल या मुख मैथुन है। एक ऐसा सेक्स जिसमें आपकी ओरल स्टिमुलेशन माउथ से, टंग से की जाए और आपके अलग-अलग बॉडी एरियाज़ को एक्सप्लोर किया जाए, बी इट जेनिटल, बी इट योर बॉडी, ब्रेस्ट, बैक, बटक्स, एवरीथिंग। तो हर पुरुष या तो करना चाहता है या लेना चाहता है। अमंग ऑल द मेल्स 68% मेल्स को ओरल या ब्लो जॉब्स पसंद होती हैं। तो कहीं न कहीं ओरल ऑलवेज़ कम्स अबव एज़ कंपेयर टू एनी अदर सेक्सुअल फैंटेसी। कई पुरुषों को उतना पेनिट्रेशन में मज़ा नहीं आता जितना ओरल में आता है, और ऐसे ही सिमिलरली वो अपनी फीमेल पार्टनर को भी चाहते हैं कि उसे भी उतना प्लेजर मिले। तो इनकी फैंटेसी में टॉप मोस्ट पे रखा गया है। इसके अलावा ओरल सेक्स करने से आपको प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते हैं, और इसमें बहुत आसानी से ऑर्गेज़म भी पाया जाता है। दूसरे नंबर पे दैट मीन्स 84.2% मेल्स कहीं न कहीं फैंटेसाइज़ करते हैं 2 औरतों के साथ करना। है ये बहुत ही अजीब-सी बात, बट सोचो, रिसर्च स्टडीज़ ये प्रूव करती हैं दैट 84.2% मेन वांट टू हैव सेक्स विद 2 वुमेन, और जस्ट फैंटेसाइज़ इट, नॉट डूइंग इट बट जस्ट फैंटेसाइजिंग कि मुझे बीच में रखा जाए और मेरे प्लेज़र के बारे में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, एंड देयर आर 2 फीमेल्स हेल्पिंग मी। तो कहीं न कहीं वो उनकी फैंटेसी का पार्ट है, जो कि लीगली, इल्लीगली सोचा जाए तो आपके ब्रेन में मल्टीपल क्लॉज़ेस आएँगे, बट येस, मेन डू थिंक अबाउट इट। 82.3% मेन कहते हैं कि उन्हें किसी अनयूजुअल प्लेस पे करना उनकी फैंटेसी है। जैसे टाइटैनिक में जहाज पे करना, क्रूज़ पे करना, सोफ़े पे करना, बाथरूम में करना, मल्टीपल प्लेसेस व्हिच आर अनयूजुअल। शायद वो बोल नहीं पाते और उन्हें पता है ये पॉसिबल नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द मेन वांट सेक्स टू बी डन एट डिफरेंट प्लेसेस विद देयर पार्टनर्स। बहुत बार ये फैंटेसीज़ दबी रह जाती हैं, या फिर छुप-छुप के वो शायद ऐसी वीडियोज़ देखते हैं जो इन फैंटेसीज़ को कवर करता है और वो उन्हें अराउज़ करता है। बट येस, आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है जो पॉसिबल हो सकती है अगर पार्टनर सही स्पेस दे और आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएँ। इसके अलावा 83.4 मेल्स कहीं न कहीं इमेजिन करते हैं अपने पार्टनर के अलावा किसी और के साथ करना। ये भी कहीं न कहीं हम अनएथिकल सेक्स में कवर करते हैं, जहाँ आप किसी और पर्सन को, या जिसे आप जानते हो या नहीं जानते हो, उसको फैंटेसाइज़ कर रहे हो, या उसके बारे में सोच रहे हो, या अपने एक्स के बारे में सोच रहे हो, या इमेजिन कर रहे हो कि आप किसी और के साथ कर रहे थे जिसके साथ आपको सबसे ज़्यादा प्लेज़र आया था, मे बी आपके पास्ट में। तो कहीं न कहीं ये पुरुष की फैंटेसीज़ में होता है। इसके अलावा फ़ीट्स के साथ प्ले करना, पर्टिकुलर कोई फेटिश, जैसे 2 फीमेल्स को साथ करते हुए देखना, या पैरों के साथ ज़्यादा खेलना, या ग्लव्स के साथ ज़्यादा फेटिश होना, ये भी अलग-अलग चीज़ें हैं जो मेल को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, जिनकी परसेंटेज 100 में से सिर्फ 36% आई है। तो ऐसे पुरुष भी हैं जिनकी फेटिशेज़ या फैंटेसीज़ हैं, अलग-अलग किंग्स हैं, तो वो उसको भी सबसे ज़्यादा फैंटेसाइज़ या इमेजिन करते हैं। अगर आप चाहें और अपने प्लेज़र को ज़्यादा बेटर और ज़्यादा ओपन करना चाहें, तो आप इस बारे में अपने पार्टनर से खुल के ज़रूर पूछें कि उनकी वाइल्ड फैंटेसी क्या है, और अगर ये पॉसिबल है और अगर आप करना चाहते हैं तो इसकी तरफ आप ध्यान दे सकते हैं। बैरियर या बाउंड्री आपको क्रिएट करनी है, क्योंकि रिलेशनशिप आपका है। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करें और ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ के लिए कनेक्टेड रहें। अगर आपकी भी इस तरह की कोई फेटिश या फैंटेसी है, अगर आप उसे एन्जॉय कर रहे हैं, तो डेफिनिटली इट इज़ गुड, बट अगर वो कहीं न कहीं आपके गले का जंजाल बन गई है और आप उससे बाहर आना चाहते हैं क्योंकि आपका रिलेशनशिप खराब हो रहा है और लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं, तो एक सही साइकोलॉजिस्ट से मिलकर अपनी थेरेपीज़ को स्टार्ट करें।